Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor LBS Government College कोटपुतली। हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसका यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स के जंक्शन पे अर्थात सिनेप्स पे आवेग का संप्रेषण किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स सदैव रेखीय या शाखित अनुक्रम में ही पाए जाते हैं और दो लगातार पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के मध्य की संधि को हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स नाम को सर्वप्रथम सर चार्ल्स शेरिंगटन ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार सिनेप्स एक ऐसी जगह है जहां दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। न्यूरॉन्स के एक्सॉन सिरे अर्थात प्री सिनेप्टिक सिरे या बटन के रूप में समाप्त होते हैं। इस प्रकार एक्सॉन के अंतिम सिरे की झिल्ली को प्री सिनेप्टिक झिल्ली कहते हैं तथा सिनेप्स के दूसरी ओर पर स्थित न्यूरॉन्स के डेंड्राइट या साइटोन की झिल्ली को पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली कहते हैं। दोनों ही झिल्लियाँ एक दूसरे से सिनेप्टिक विदर के द्वारा अलग रहती हैं, जिसमें एक उत्तकीय द्रव भरा रहता है। इस सिनेप्टिक घुंडी का आकार लगभग 0.5 से 2 माइक्रोन होता है और जिसमें अनेक सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में मुख्य रूप से रासायनिक प्रेषी पदार्थ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः एसिटाइल कोलिन पाया जाता है। संयुग्मन की प्रकृति के अनुसार सिनेप्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक्सोसोमेटिक सिनेप्स, जिसमें इस प्रकार के सिनेप्स एक्सॉन के अंतिम सिरे तथा दूसरे न्यूरॉन्स की साइटोन के मध्य पाए जाते हैं। एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, जिससे ये सिनेप्स एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम सिरे तथा अगले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के प्रारंभिक भाग में मध्य में पाए जाते हैं। और तीसरे हैं एक्सोनिक सिनेप्स, जो कि दो न्यूरॉन्स के एक्सॉन सिरों के मध्य में पाए जाते हैं। सिनेप्स के कुछ क्रियात्मक लक्षण हम देखें तो सिनेप्स सामान्यतया आवेग एक ही दिशा में प्रसारित करते हैं। यह दिशा एक न्यूरॉन के एक्सॉन से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ होती है। यह नियम अप्रवालकता का नियम, लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहलाता है। हालांकि कुछ सिनेप्स बाई डायरेक्शनल भी होते हैं। सिनेप्स तंत्रिका आवेग के पथ को एक तंत्रिका तंतु की अपेक्षा काफ़ी अधिक कम कर देते हैं। इसकी वजह से एक तंत्रिका आवेग को प्री सिनेप्टिक तंतु से पोस्ट सिनेप्टिक तंतु पर जाने में सिनेप्टिक विलंब या सिनेप्टिक डिले देखा जाता है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन संप्रेषण की क्रियाविधि को रासायनिक एवं विद्युत संचारण के द्वारा समझाया गया है। रासायनिक संचारण की क्रियाविधि को सर्वप्रथम हेनरी डाले ने खोजा था। इन्होंने पाया कि रासायनिक संचरण के अनुसार जैसे ही तंत्रिका आवेग सिनेप्टिक घुंडी पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर पहुंचते हैं, वैसे ही अनेक कैल्शियम आयन न्यूरॉन के बाहर स्थित उत्तकीय द्रव से सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन एक ट्रिगर की तरह कार्य करते हैं, जिसमें रासायनिक प्रेषी पदार्थों को यह रिलीज करते हैं, जिन्हें सामान्यतः हम न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ह्यूमर कहते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश करते हैं, जिससे सिनेप्टिक आशय का संलग्न स्थल फट जाता है और यहाँ से यह न्यूरो हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की सतह पर उपस्थित ग्राही तत्वों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली में पारगम्यता में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे तंत्रिका आवेग पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर रीजनरेट हो जाता है। अनेक प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स खोजे जा चुके हैं, जिनमें एसिटाइल कोलिन सबसे अधिक सामान्य रासायनिक प्रेषी पदार्थ है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अनेक प्री सिनेप्टिक तंतु, स्वचालित तंत्रिका तंत्र के सभी गुच्छकीय चालक तंतु
तथा श्वेत ग्रंथियों एवं गर्भाशय में उपस्थित अनुकंपी गुच्छकीय तंतु में अंतिम सिरों पर एसिटाइल कोलिन स्वतंत्र करते हैं। इस प्रकार यह न्यूरॉन्स कोलिनर्जिक कहलाते हैं। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है उसके बाद में शीघ्र ही ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, क्योंकि जब तक एसिटाइल कोलिन जल अपघटित नहीं होता तब तक अगला सिनेप्टिक प्रेषण नहीं हो सकता है। दूसरे प्रकार का न्यूरो हार्मोन है नोरएपिनेफ्रिन, जो कि श्वेत ग्रंथियों और गर्भाशय में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के अलावा अन्य सभी अनुकंपी पश्च गुच्छकीय तंतुओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। इस प्रकार के न्यूरॉन्स को एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका में उपस्थित न्यूरॉन्स में कुछ अन्य प्रकार के न्यूरो हार्मोन जैसे कि एपिनेफ्रिन, डोपामिन तथा सीरोटोनिन आदि का स्रावण भी पाया जाता है। कुछ पदार्थ जो हैं वह इनहिबिटरी न्यूरो हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्ली पर एक्शन पोटेंशियल को पुनर्योजित नहीं होने देते। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित इंटरन्यूरॉन्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः ग्लाइसिन एवं गामा एमिनोब्यूटायरिक अम्ल गाबा प्रमुख है। दूसरी प्रकार की विधि है विद्युत संचरण इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, जिसमें ऐसा माना जाता है कि प्री सिनेप्टिक एवं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की प्लाज्मा कला के मध्य किसी प्रकार का गैप नहीं होता है। दोनों की प्लाज्मा कलाएं इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि इसमें उपस्थित प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स से आवेग का संचरण पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में हो जाता है, जिसे विद्युत संचरण कहते हैं। ओके, धन्यवाद।